बच्चों, बहुत से कमेंट्स आते हैं और उन्हीं कमेंट्स के आधार पर आज का ये वीडियो है। कमेंट्स किस तरह के कि सर एक बार फुल सिलेबस स्ट्रेटजी बता दो, या हिंदी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना कैसे है, किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है ये बता दो। या फिर इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं कि सर 95 प्लस मार्क्स कैसे आए। तो बच्चों 95 ही नहीं, 95 से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। बस एक बार मुझे फॉलो कर लेना। जो जो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बस उसको ध्यान से सुन लो और फॉलो कर लो। बस इतना मेरे लिए काफी है। आपकी गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटजी आपको शायद ही कभी किसी ने बताई हो। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। तो आज का जो ये वीडियो है ये 9th to 12 हर क्लास के बच्चों के लिए है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, जितनी भी क्लासेस मैंने अभी बताई हैं उन क्लासेस में लगभग दो पोर्शन में सिलेबस डिवाइड होता है। एक तो होते हैं चैप्टर्स जिनमें पाठ भी आ गए, कविताएं भी आ गई, और दूसरी होती है व्याकरण। व्याकरण कह लो, रीडिंग पोर्शन कह लो, राइटिंग पोर्शन कह लो, ये सारी एक दूसरा पोर्शन बन जाता है। तो ये दो पोर्शन के साथ ही मैं आज की जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले कभी भी कोई भी किसी भी तरह का चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो पाठ पढ़ रहे हो या कविता पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसकी समरी देखना। समरी 5-10 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, तो वो 5-7-10 मिनट आपको समरी देखनी है। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? दरअसल इससे आप एक बार चैप्टर से गो थ्रू हो जाओगे। जब गो थ्रू हो जाओगे उसके बाद अब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। अब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी समरी इसकी देख चुके थे। तो काफी हद तक तो वहां समरी से आ गया, थोड़ा और डीपली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाएगा। इसके बाद आप उसी चैप्टर से, जो अभी आपने पढ़ा, उसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पढ़ने हैं, देखने हैं, गो थ्रू होना है। क्यों? दरअसल इसका फायदा ये होगा कि कई ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो चैप्टर में थे तो नहीं, लेकिन कहीं घूम फिरकर चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। तो उसके आंसर क्या होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो क्लियरली मेंशन है या डायरेक्टली चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन उसके आंसर आपको नहीं आते, तो उससे भी आप गो थ्रू हो जाओगे। मतलब आपको एक हद तक समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक चैप्टर से रिलेटेड इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखो बच्चों, इतनी सारी नहीं, अभी तो और भी अभी बताने वाला हूं। एक चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बताने से पहले आपको एक और सजेशन दे रहा हूं कि आपके जो सीनियर्स है, जो गलती कर चुके हैं, आप वो गलती ना करना। क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मटेरियल ले लिया जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग बुक ले ली, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो कुछ और ले लिया मटेरियल, या फिर अगर हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस चाहिए तो ये वाली बुक ज्यादा अच्छी है। इस तरह की अलग अलग बुक्स का चुनाव कर लिया जाता है और वो खरीद लिया जाती है। अब खरीदने के बाद वो ऐसे ही रखी जाती है, उसको पढ़ा नहीं जाता। तो बच्चों आप ऐसा मत करना। आपके लिए एक सजेशन है कि एक बुक आती है ऑल इन वन के नाम से, कुछ इस तरह की जैसा आप देख रहे हैं। ऑल इन वन बुक में आपको ये सारी चीजें एक ही बुक में मिल जाएगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको इस बुक में थ्योरी, सॉल्यूशन, माइंड मैप, यहां तक कि सैंपल पेपर्स भी आपको इस एक सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ये मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ये बुक मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बुक्स में दे रहा हूं, जहां से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। अब मैं वापस उसी टॉपिक पर आता हूं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब तक आप समरी पढ़ चुके हो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी पढ़ चुके हो। अब आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी देखने हैं। अब ये एमसीक्यू आपका फायदा क्या करेंगे? हालांकि इतने ज्यादा एमसीक्यू आते नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? ये आपके लिए फायदेमंद इसीलिए है, आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड हो जाएंगे इस बहाने, और दूसरा कुछ ऐसी हिडन बातें भी सामने आ जाएंगी जो आपको पता भी नहीं थी। तो एमसीक्यू काफी कुछ आपकी हेल्प कर देता है उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो ये इस तरह से आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन क्या आप इस तरह से पढ़ेंगे, क्या कोई डाउट नहीं आएगा? 100% आएगा। जब आप समरी कर रहे होगे तब भी आएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करोगे तो और कुछ डाउट्स आएंगे, इस तरह से एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आएंगे। इसी तरह से आप जितना डीपली पढ़ते जाओगे आपके और ज्यादा डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन डाउट्स को अगर आप पूछोगे ही नहीं तो आपका चैप्टर क्लियर हुआ कहां? तो बच्चों आप उन डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो। पूछोगे कहां? अलग अलग सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप कहीं पर भी कमेंट करना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो जरूर ये काम करना, अदरवाइज उस चैप्टर को पढ़ने का
इतना फायदा नहीं होगा। तो बच्चों, इस तरह से जब आप ये काम कर लोगे तो समझ जाना हमने कोई चैप्टर ढंग से पढ़ा है, और हर चैप्टर आपको इसी तरह से पढ़ना है। और अब मैं बात करूं व्याकरण की, तो व्याकरण का जो टॉपिक दिया है या आपके सिलेबस में है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कर लो। सबसे पहले आप उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन या उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मत देखो, उसके एग्जांपल्स मत देखो, पहले कंसेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो। उस प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप हाफ ईयरली तक का सिलेबस पूरा करेंगे। इसके बाद आप 3 to 4 टाइम्स, नहीं तो 2 to 3 टाइम्स, मतलब 2 या 3 बार कम से कम आपको रिवीजन करनी है, और उसके बाद सितंबर एग्जाम देना है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सिलेबस है, जो बचा हुआ सिलेबस है, वो आप सितंबर के बाद करना शुरू कर देना, और इसी तरह से आपको पढ़ना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अब क्या करना है? अब आपको रिवीजन करनी है फिर से का मतलब अभी तक तो आपने हाफ सिलेबस की रिवीजन की थी, अब फुल सिलेबस की रिवीजन आपको कम से कम 3 से 4 बार करनी ही है। ये बात ध्यान रखना। अब ये एक बात और ध्यान रखो कि यहां तक वीडियो देख चुके हो तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अब मैं कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जो बच्चे फॉलो नहीं करते। यहां तक तो सब कर लेते हैं, टीचर जो स्कूल में है वो भी इतना करवा देते हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं उसको भी आपको फॉलो करना है। हाँ, एक बात और कि इस बीच, मतलब जब आपका सिलेबस चल रहा होगा, बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी देखनी है। वो इंपॉर्टेंट वीडियो कौन सी? जो आपको जरूरत है। जैसे मैं यहां पर इतनी सारी वीडियोस दे चुका हूं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी हैंडराइटिंग कैसे सुधारें ये भी आप शायद चाहते हो, इस तरह से 100/100 नंबर वाली कॉपी देखना चाहते हो, या फिर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा उसकी कुछ स्ट्रेटेजी, या फिर उत्तर कैसे लिखते हैं इसके लिए आपको वीडियो चाहिए होगी। तो इस तरह की काफी सारी वीडियोस हैं जो आप शायद सारी तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपकी कहां पर कमी है उससे रिलेटेड वीडियो जरूर देखना चाहेंगे। तो ये अलग अलग वीडियोस हैं। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपकी होती है हिंदी में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मिलेगा कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा सबसे ऊपर। इस वेबसाइट का, इस पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसमें सिर्फ, इस पेज में सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा है। यहां पर अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, वैसे काफी सारे बच्चे जानते हैं, देखो अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो इस एक चैप्टर से रिलेटेड आपको समरी भी मिल जाएगी यहीं कहीं, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं ना, उसी सीक्वेंस में यहां सब कुछ दिया गया है। एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू रिटन टेस्ट देना तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक ही पेज पर काफी कुछ मिल जाएगा। काफी कुछ कहूं या सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि ये 10th क्लास का है, ऐसे ही आपको 9th क्लास का, 11th का, 12th का, हर क्लास से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप अपनी क्लास से रिलेटेड लिंक पर क्लिक करके ये वेबसाइट पर, ये पेज पर पहुंच सकते हैं। आपको आपकी क्लास से रिलेटेड सिलेबस मिल जाएगा। तो अब तक आपने फुल सिलेबस कर लिया, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन भी कर ली, और बीच बीच में इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देखते रहे। डाउट्स जितने आ रहे थे वो मुझसे पूछते भी रहे, या कहीं से भी क्लियर कर लो, जो इन्हें मुझसे ही पूछना है कहीं से भी क्लियर कर लिए। अब हमें क्या करना है? अब सबसे पहले हमें करना है पीवाईक्यू या फिर सैंपल पेपर। इन दोनों को उठाने हैं, मतलब इन दोनों को उठाओ या इनमें से एक उठाओ। वैसे मैं पीवाईक्यू को ज्यादा रिकमेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि इससे आपको पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका पता चल जाता है, या फिर ये कहें कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या उनके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, ये भी आपको पता चल जाता है। तो वो जब आप उठाओगे तो उससे आपका काफी फायदा हो जाएगा। और करना कैसे है? पीवाईक्यू सोल्व करो जैसे आप एग्जाम देते हो। अब सोल्व करने पर आपको पता चलेगा कि हमारा जो वीकेस्ट पोर्शन है वो इस पोर्शन में है, मतलब या इस, मतलब एक पार्ट में है। उस पार्ट को फिर से रिवाइज करो, जब तक करो जब तक अच्छे से वो क्लियर ना हो जाए। अब फिर से दूसरा पेपर उठाओ। दूसरा पेपर उठाने के बाद फिर से, मतलब पेपर का मतलब पीवाईक्यू उठाया या सैंपल पेपर, उसको सोल्व करने शुरू कर दिया। उसमें फिर से कोई वीकेस्ट पोर्शन मिल गया या पता चला कि हमें ये भी नहीं आता, तो अब उसकी रिवीजन करो, अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, डाउट्स को क्लियर करो। वो भी क्लियर हो जाए तो फिर तीसरा सैंपल पेपर या पीवाईक्यू। इस तरह से आपको बार बार करना है। बार बार का मतलब 5-7 बार भी करोगे तो आपका एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब मैं सब कुछ सीख गया हूं, अब मुझे कहीं भी वीकेस्ट पोर्शन मुझे नजर नहीं आ रहा या कहीं भी दिक्कतें नहीं आ रही। तो ये काम इस तरह से करना है। एक काम और करना, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। वहां पर मैं आपकी रिवीजन भी करवा रहा हूं और कुछ स्टडी मटेरियल भी बीच बीच में प्रोवाइड करवाता ही रहता हूं, तो वो भी आप जरूर कर लेना, यानी टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। तो इतना मुझे फॉलो कर लो, उसके बाद मैं आपको एक इनाम दूंगा। इनाम में दूंगा मैं आपको कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे एग्जाम देने
तो 100% झंडे गाड़ के आओगे। बच्चों ऐसा कर लेना। जो बच्चे अब तक वीडियो देख रहे हैं और कहते हैं कि मैं आपको फॉलो करूंगा, एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपसे साल के एंड में फिर मिलूंगा इन्हीं नामों के साथ। एक लास्ट बात, आपको आपकी क्लास से रिलेटेड जो वेबसाइट बताई थी, पेज दिखाया था जिसमें आपका पूरा सिलेबस है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर देख लेना। फ्री क्रैश कोर्स के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा।